Alright, good morning everyone. My name is Shubham Jagdish. I'm a teacher at City Montessori School, Kanpur Road campus. पिछली क्लास में मैंने जर्नल के चैप्टर में आपको बेसिक एंट्री सिखाई थी। आज की क्लास में हम उस लेवल को थोड़ा ऊपर करेंगे और सीखते हैं कि जर्नल में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमें पढ़ना है बच्चे डिस्काउंट के बारे में, और डिस्काउंट हमारे सिलेबस में दो तरह का है। एक है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सेल या परचेज करेगा तब मिलने वाले डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा है कैश डिस्काउंट, एज अ नेम सजेस्ट, जब हम कुछ पेमेंट कैश में करेंगे तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट की नो एंट्री इज पास्ड, नो एंट्री इज पास्ड, हाउएवर अमाउंट इज एडजस्टेड। हमें कोई सेपरेट एंट्री नहीं पास करनी है इसकी, लेकिन अमाउंट को जरूर एडजस्ट कर देना है। और कैश डिस्काउंट पे क्या होता है बच्चा? सेपरेट एंट्री इज पास्ड। ठीक है, अभी सेपरेट एंट्री पास करेंगे। यहां पे कैश डिस्काउंट दो टाइप के होंगे बच्चे, या तो डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। भाई डिस्काउंट अलाउड समझते हैं। डिस्काउंट अलाउड हम कब करेंगे? जब हम सेल्स कर रहे हो। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। लाइकवाइज डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है और इसे हम क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड कब आएगा? परचेज के टाइम पर। जल्दी से ये नोट करिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग उसकी जर्नल एंट्रीज पर। चलिए भैया, अब ऐसा करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं हम आपको और एग्जांपल से समझाते हैं पहले ट्रेड डिस्काउंट। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। पॉज कर लेना फिर नोट कर लेना। ठीक है, एग्जांपल मैंने बोला गुड्स परचेज्ड ₹1,00,000, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 20%। गुड्स परचेज ₹1,00,000 है तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर? परचेजेस। सबको समझ में आ रहा है ना एंट्री कैसे पास कर रहे हैं? लास्ट क्लास में मैंने तीनों रूल्स आपको लगा के दिखाए थे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 80,000। ये 80,000 कहां से आया? समझ में आ रही कि नहीं बात? 1,00,000 पर 20% डिस्काउंट होता है 20,000। 20,000 को माइनस कर दिया तो गुड्स हमें कितने के पड़े? गुड्स हमें पड़ गए 80,000 रुपीज के। और अगर सेम एंट्री में कुछ ऐसा लिखा होता कि गुड्स परचेज्ड ₹1,00,000, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट 20%। अगर सेम क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट मेंशन होता तो क्या होती एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट मिलता तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो बेटा क्या करते हैं यहां पर लिखते हैं हम लोग 1,00,000, हमारे पास से पैसे जाते 80,000 और हमें डिस्काउंट मिलता 20,000। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने लिखी है। ट्रेड डिस्काउंट पे कोई एंट्री सेपरेट पास नहीं होती है, हाउएवर अमाउंट इज एडजस्टेड। और कैश डिस्काउंट पे सेपरेट एंट्री इज पास फॉर डिस्काउंट। जल्दी से नोट करिए, फिर इस पे करते हैं 2-4 क्वेश्चंस। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमको अपने क्वेश्चंस करने हैं डिस्काउंट के ऊपर। चलिए डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चंस सारे करके दिखाता हूं मैं आपको एक एक करके। बहुत इजी एग्जांपल्स लिख रखे हैं मैंने यहां पर, तो पहले ये इजी एग्जांपल्स करेंगे, फिर आपका धीरे धीरे लेवल इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ऊपर करते जाएंगे। चलिए भैया पहली एंट्री देखते हैं क्या लिखा है। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, बहुत आसान सी एंट्री हो जाएगी। ये हो गया गोपाल डेबिट टू सेल्स। और जितने बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि गोपाल को डेबिट क्यों किया है और सेल्स को क्रेडिट क्यों किया है, तो प्लीज इसके पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो नरेशन क्या हो जाएगा यहां पर? बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने 10,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं गोपाल को। उसके बाद क्या लिखा है? रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9,500। मतलब हमने बेचे थे 10,000 के गुड्स, गोपाल हमें पे कर रहा है 9,500 के गुड्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब 500 रुपए वो पे नहीं करेगा, इसका मतलब मैंने 500 रुपए उसको डिस्काउंट दे दिया है। और ये कौन सा डिस्काउंट होगा? ये कैश डिस्काउंट होगा। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया गया होता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आई सभी को? तो ये एंट्री देखो क्या लिखेंगे। सेकेंड एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल। चलो कितना गोपाल ने पे किया आपको? 9,500। हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया? 500। और यहां कितना आ जाएगा?
10,000। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड। ठीक है ना बच्चे लोग। थर्ड एंट्री पर आ जाऊं। थर्ड एंट्री क्या लिखी है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अमाउंट एडजस्ट करते हैं। तो 10,000 पर 20% डिस्काउंट है, तो कितने का सामान पड़ गया मेरे को, 8,000 रुपीज का। 10,000 माइनस 2,000, एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद। और अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे वहां, 8,000 रुपए। सबको 8,000 समझ में आया ना बच्चे लोग। यहां क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। फोर्थ एंट्री देखो, उसके बाद क्या लिखा है, पेड टू गोविंद 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। भैया मैंने सामान खरीदे 8,000 रुपीज के, 8,000 बोल रहा हूं, 8,000 रुपीज के हमने सामान खरीदे और हम पे कितना कर रहे हैं, 7850। तो मुझे कितने का फायदा हो रहा है, कितना डिस्काउंट मिल गया, 150 रुपीज का। तो यहां क्या लिखेंगे, गोविंद डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट मिलेगा तो टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, गोविंद को कितना पे करना था, 8,000। कितना पे किया बच्चे लोग, 7850। कितने का डिस्काउंट मिल गया, 150। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश पेड टू गोविंद। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, फिफ्थ एंट्री पर आते हैं हम लोग। फिफ्थ एंट्री क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम पावनी, लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%। लिस्ट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट हमने उसको दिया, हमको मिला है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पावनी। और अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 50,000 पर 15% कितना होता है भाई, 750। कितना होता है बताइए निकाल के, 50,000 पर 15% इज 7,500। 7,500 डिस्काउंट काट दिया अगर हमने 50,000 रुपीज पर, तो सामान कितने का पड़ा मेरे को, 42,500। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और यहां क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पावनी। अगली एंट्री देखो, सिक्स। और सिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री इसलिए है क्योंकि इसमें कैच है, मैक्सिमम बच्चा ये एंट्री गलत करेगा। क्या होगा भाई देखो, रिटर्न टू पावनी गुड्स लिस्ट प्राइस 20,000। अभी गुड्स खरीदे थे, गुड्स वापस कर रहे, तो एंट्री क्या होगी, पावनी डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट क्या लिखेंगे, इस अमाउंट में क्या लिखें जिससे ये सही हो जाए। मैक्सिमम बच्चा पता कितना लिख कर आएगा, 2,000 रुपीज। और ये जैसे ही लिख के आओगे मास्टर साहब काट देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं बात आपको, क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई। अगर 2,000 लिख के आया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपने जीन्स खरीदी, ठीक है, आप गए, अभी कल मॉल खुलने वाले हैं और आप जा रहे हैं मॉल में, आपने 2,000 की जीन्स थी जो आपने 1,700 रुपए में खरीद ली। ठीक, घर लेकर आए, आपने देखा जीन्स खराब है, आप जीन्स वापस करने गए, आपको कितने पैसे मिलेंगे, 2,000 की 1,700। आप तो बोलेंगे नहीं भाई साहब 2,000 की थी, 2,000 वापस करिए। तो आप भी वही तो कर रहे हो। आपको दुकानदार कितना वापस करेगा, 1,700 रुपए ही एडजस्ट करेगा। तो क्योंकि गुड्स डिस्काउंट पे इश्यू हुए थे तो वापस भी डिस्काउंट पे ही जाएंगे। तो 2,000 रुपीज के गुड्स थे और पहले कितना इश्यू था, डिस्काउंट 15%। तो 15% कितना हो जाएगा भाई, 15 टू 30, 300 रुपीज का डिस्काउंट। तो यहां पर कितना आएगा, 2,000 ना आके यहां पर आएगा 1,700। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आया। 2,000 क्यों नहीं लिखेंगे, ये क्लियर है ना बच्चे लोग। चलो एक एंट्री मैं इसमें और जोड़ देता हूं, और यहां क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न। सेवेंथ एंट्री यहां पर लिख लो एक और एंट्री, पेड टू पावनी 38,000 इन फुल सेटलमेंट। मैंने पावनी को पे किया, कितना पे किया है बच्चे, 38,000 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा देखो पे कितना करना था, 42,500 का सामान बेचा, 1,700 का उसने वापस कर दिया। कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा 8, 1 में से 1 0, 40,800 उसको पे करना चाहिए था। हमने कितना पे किया, 38,000 ही पे किया। तो हमें कितने का डिस्काउंट मिल गया भाई लोग, हमें डिस्काउंट मिल गया है 2,800 रुपीज का। तो एंट्री क्या करेंगे यहां पर, पावनी डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई
यहां पर कितना लिखेंगे, पावनी को पे करना था 40,800, पावनी को पे किया हम लोगों ने 38,000 और डिस्काउंट मिल गया हम लोगों को बच्चे 2800। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, क्लियर है, सबको समझ में आया? कोई डाउट आए तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे परचेज किया, अगर ऐसी सेम एंट्री सेल्स की आ जाए तो कर लोगे? ठीक है, अगर कर लोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर करने हैं अब 8 तक बच्चा बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चंस कर सकता है। अभी मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं इसके बाद मैं इसमें ही पढ़ाऊंगा अभी आपको डिस्काउंट, और डिस्काउंट में अब कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूं, मतलब एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी आएगा और कैश डिस्काउंट भी आएगा। जल्दी से नोट करिए। ऑनलाइन क्लास तो बढ़ते हैं हम लोग अपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर। इसमें हमारे दोनों डिस्काउंट साथ में लगकर आ रहे हैं। ये दोनों अगर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। मेरे हिसाब से क्वेश्चन के बुक के आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप फॉलो कर रहे हो डीके गोयल किताब। चलिए भाई, ये एंट्री देखते हैं कुछ क्या कह रही है। फर्स्ट एंट्री क्या बोली, सोल्ड गुड्स टू हर्ष 5,000, ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो पहले यहां पे मैं सॉल्व कर लूं। 5,000 का गुड सेल किया है, 20% रेट डिस्काउंट है, उसका 20% कितना आ जाएगा 1,000। कितने का गुड्स बेच दिया, इसका मतलब आपने 4,000। उसे बोल रहा है कैश डिस्काउंट 5% है और हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक बैंक से पे करे तो भी कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब चेक से पे कर रहा है तो भी कैश डिस्काउंट मिल जाएगा और कैश पे कर रहा है तो भी कैश डिस्काउंट मिलता है। लेकिन कैश डिस्काउंट उतने ही अमाउंट पर मिलता है जितना वो अमाउंट कैश में पे कर रहा है। यहां पर क्या बोला है, चेक से कितना पे कर रहा है 40%, तो 40% कितना हो जाएगा भाई 1,600। क्या समझ में आई बात? यहां तक 4,000 का 40% कितना हो जाएगा 1,600 और बाकी कितना बचा 2,400। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इस 1,600 पर कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा 5%। तो 1,600 पर 5% डिस्काउंट कितना आ जाएगा भाई 80 रुपीज। 80 रुपीज का डिस्काउंट होगा, ये है कैश डिस्काउंट। सामान आपको कैश डिस्काउंट के बाद कितने का अमाउंट पड़ा 1520। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसकी एंट्री कैसे फ्रेम करें जब बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने सामान बेचा है तो चेक से पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना हमको पैसा मिलेगा आफ्टर कैश डिस्काउंट काटने के बाद 1520। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितना डिस्काउंट दे दिया आपने कैश डिस्काउंट 80 रुपीज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी 2,400 क्या हो जाएगा क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग हर्ष डेबिट 2,400 और फिर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। और कितने का गुड्स आपने बेचे थे 4,000 रुपीज के। यहां 5,000 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट हम लोगों ने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। हमेशा चेक कर लेना कि आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहा है कि नहीं। इधर कितना हो गया 1,600, 16 + 24 इज 4,000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। पहली एंट्री समझ में आई। आइए आते हैं दूसरी एंट्री पर। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स चीजें करनी पड़ रही है हमको। तो ये अगर सीख जाएंगे तो डिस्काउंट की कोई भी एंट्री बहुत इजीली आप कर सकते हो। 13, 14 तक क्वेश्चन आप लगा लोगे। आते हैं सोल्ड गुड्स टू सिद्धि। इसी तरह परचेज की भी एंट्री हो सकती है, ठीक है ना। सोल्ड गुड्स टू सिद्धि 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज का सामान बेचा है सिद्धि को। ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो कितना हो जाएगा 10,000 माइनस कर लेते हैं, कितना बचा 90,000 रुपीज। और उसमें से कैश डिस्काउंट है 5%। उसके बाद क्या लिखा है 80% अमाउंट वो कैश में पे कर रहा है। 80% कितना हो जाएगा 72,000। बाकी कितना बचा 20% 18,000। ये वाला अमाउंट हो गया क्रेडिट में। अब इस पे लगाएंगे हम लोग 5% कैश डिस्काउंट। तो 72,000 पर 5% डिस्काउंट आ रहा है 3,600। ये है कैश डिस्काउंट। अभी कितना बचेगा 0, 0, 10 में 6 गया 4 और 11 में 3 गया 8 एंड 68,400। एंट्री कैसे पास करेंगे बच्चे लोग, देखो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश में मिल गया आपको 68,400। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितना आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 3,600। और उधार में कितना बेचा सिद्धि डेबिट 18,000 टू सेल्स। क्लियर है? और यहां पर अमाउंट हो जाएगा 90,000।
सबको समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बीइंग गुड सोल्ड यहां पर लिख सकते हैं। लाइकवाइज आप परचेज के ट्रांजेक्शन करेंगे। अब भाई अगर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन, कोई डाउट आएगा तो प्लीज मुझसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट क्लास, तो जर्नल में आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं शुरू करूंगा इसके अदर टॉपिक्स। तो अभी तक आपने बेसिक्स पढ़ लिया है और डिस्काउंट आपने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। डू शेयर एंड कमेंट अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है और ये दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।